अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले से न्याय के आसमान में लिख दिया है, भाजपा का हाथ बलात्कारियों के साथ। आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी ने अपने अमृत महोत्सव का पहला मजा बलात्कारियों को चखाया था। गुजरात के उन दरिंदों ने भाजपा की बलाएं ली थी जिन्होंने 2002 में बिल्किस बानो नाम की एक लड़की के आत्मसम्मान को रौंद डाला था और गुजरात के आसमान में गूंज उठा था, बिल्किस के बलात्कारी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जनवरी की 9 तारीख हो गई है। नया साल शुरू हुए 9 दिन पूरे हो गए हैं, मगर हमारे देश में एक महिला है जिसका नया साल 8 जनवरी से शुरू हुआ है। ये महिला है बिल्किस बानो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो ने कहा कि मैं पिछले 1.5 सालों में आज पहली बार मुस्कुराई हूँ। कोर्ट को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि असली नया साल उनका आज से शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जज बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुवन द्वारा दिया गया फैसला न सिर्फ बिल्किस बानो के सीने से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के भरोसे को भी मजबूत कर दिया है। बीजेपी की सरकार पर बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप बार बार लगता रहा है, मगर कोर्ट ने कल मोदी सरकार, खुसूसन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात सरकार को रंगे हाथ पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की है। उसे सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। दोस्तों, आज के इस अखबार का फ्रंट पेज पाठकों को कितना मुंह चिढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जरा देखिए। ऊपर विज्ञापन में लिखा है, मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित, और नीचे 4 कॉलम की सबसे बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस में दोषियों की सजा माफी रद्द। दोस्तों, 15 अगस्त 22 को जब बिल्किस बानो के अपराधियों को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया था, उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये चिंता व्यक्त की थी कि यह घटना बलात्कार को बढ़ावा देने का पहला दरवाजा है जिसे खोल दिया गया है। आज इसका नतीजा सबके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी से भी विकराल समस्या आज देश की रेप बन गई है। रेपिस्ट के हौसले इतने बुलंद हैं, वह आश्वस्त हैं कि उन्हें बचा लिया जाएगा। बीएचयू की घटना आपके सामने है। बीजेपी राज वाले हरियाणा से 500 छात्राओं का यौन शोषण करने की खबरें आ रही हैं। छात्राएं बेबस हैं और मुजरिमों को बचाने की कवायद चालू है। यह मामला सिरसा जिले के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का है। दोषियों को छोड़ने का मकसद चाहे जो भी रहा हो, पहला एक विचारधारा को मान्यता देना, दूसरा इसी बहाने गुजरात चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करना, या तीसरा मनुवादी विचारधारा या मनु स्मृति को चोर दरवाजे से दाखिल करना। क्योंकि जिस तरह अपराधियों को संस्कारी ब्राह्मण कहकर सजा में छूट देने की बात उस वक्त की जा रही थी, ये बात भारतीय संविधान की किसी धारा में तो हो नहीं सकती। हाँ, मनु स्मृति में वर्ण के अनुसार सजा देने की बात बार बार कही गई है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ
कि जब भारतीय संविधान पेश किया गया था तो आरएसएस ने इसको मानने से इनकार किया था और इसका विरोध भी किया था और मनुस्मृति की बात की थी। दोस्तों, बिल्किस बानो के जुल्मों सितम की पूरी कहानी क्या थी, हमारे नौजवान साथी शायद इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं होंगे। बिल्किस बानो के साथ क्या अत्याचार हुआ था, ये बताने से मेरी ज़बान कासिर है। मैं आपको ले चलता हूँ विख्यात पत्रकार नवीन कुमार के पास, वो बताएंगे। अब 1 मिनट में जरा यह भी समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के विजन वाली भाजपा औरतों को रौंदने वाले दरिंदों की आरती कैसे उतारती है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रणधीकपुर गांव में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के लिए काम करने वाले दरिंदों की एक टोली बिल्किस बानो के घर में घुस जाती है। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने पूरे परिवार के साथ घर से भागती हैं। भागते भागते थक जाने के बाद पूरा परिवार एक खेत में छिप जाता है। तब बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। लेकिन दंगाई पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाते हैं। दंगाई गर्भवती बिल्किस पर टूट पड़ते हैं। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ दुष्कर्म करते हैं सारे मिलकर। इतना ही नहीं, हिंदुत्व का झंडा लहराने वाले दरिंदों ने इसके बाद बिल्किस की मां और 3 और औरतों के साथ वही किया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों को मार दिया गया। 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक रिश्तेदार और 3 साल का एक बच्चा बचे। तब यही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। घिन आती है यह सोचकर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन ऐसे खुलकर दरिंदों के साथ खड़ा नजर आता है और इसे साहस और रामराज का नाम दिया जा रहा है। शेम। 2 साल तक नारी वंदन का झंडा लहराते हुए सारे आरोपी छुट्टा घूमते रहे। भारी दबाव के बाद 2004 में उनको गिरफ्तार किया गया। 4 साल मुकदमा चलने के बाद जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। आरोपी अपील करने बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया। 9 साल के बाद सबको रामराज में गोधरा के सब जेल में भेज दिया गया। लेकिन 2022 में महिला सम्मान को लेकर नरेंद्र मोदी के महान विजन को साकार करते हुए गुजरात सरकार ने सबको आजादी का अमृत फल चखा दिया। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने भी दरिंदों को छोड़कर नारी वंदन का परचम लहराया। बिल्किस बानो ने सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत जेल भेजने की मांग की गई और दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर विचार करने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने दलील दी थी कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला तो फिर गुजरात सरकार दोषियों को छोड़ने पर फैसला कैसे ले सकती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।